मंदिर में हुई भयानक घटना को 3 दिन बीत चुके थे। गांव के लोग अब धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने लगे थे। सबको लग रहा था कि तात्या विंचू की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन रवि के मन में अब भी डर था। उसे बार बार वही सपना आता था, एक अंधेरी सुरंग, लाल आंखें और एक आवाज, मैं वापस आऊंगा। एक रात करीब 12 बजे रवि की नींद अचानक खुल गई। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़की अपने आप खुल बंद हो रही थी। तभी उसे दूर मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी, टन टन टन। रवि घबरा गया। इतनी रात को मंदिर में कौन होगा? उसने तुरंत अपने दोस्त अमन को फोन किया। अमन, मंदिर की घंटी सुनाई दे रही है। अमन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हाँ मैं भी सुन रहा हूं। दोनों तुरंत मंदिर की ओर निकल पड़े। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, लेकिन घंटी लगातार बज रही थी। पुजारी जी भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह घंटी अपने आप बज रही है। रवि ने मंदिर के अंदर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर मूर्ति के पीछे पड़ी। वहां फर्श पर एक दरार थी जो पहले कभी नहीं थी। अगले दिन रवि ने अपने दोस्तों के साथ उस जगह की जांच करने का फैसला किया। वे फावड़ा लेकर मंदिर पहुंचे। कई घंटों की मेहनत के बाद फर्श का हिस्सा टूट गया। नीचे अंधेरा था। एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दे रही थी जो जमीन के बहुत नीचे जा रही थी। यह क्या है? अमन ने पूछा। रवि बोला, शायद कोई पुरानी सुरंग। चारों दोस्तों ने टॉर्च निकाली और नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। कुछ देर बाद वे एक विशाल भूमिगत कमरे में पहुंचे। कमरे की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। चित्रों में एक आदमी दिखाई दे रहा था, लंबे बाल, डरावनी आंखें, काले कपड़े। वह तात्या विंचू था। रवि ने टॉर्च आगे की, तभी उसे दीवार पर लिखा हुआ दिखाई दिया, जो यहां आया है वह वापस नहीं जाएगा। अमन डर गया। मुझे लगता है हमें लौट जाना चाहिए, लेकिन रवि आगे बढ़ता रहा। अचानक उसकी नजर एक लकड़ी के संदूक पर पड़ी। संदूक पर मोटी धूल जमी हुई थी। उसने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर एक पुरानी किताब थी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, तात्या विंचू का रहस्य। रवि ने पढ़ना शुरू किया। किताब के अनुसार लगभग 300 साल पहले तात्या विंचू एक तांत्रिक था। वह काले जादू की शक्ति से अमर बनना चाहता था, लेकिन गांव के संतों ने मिलकर उसे रोक दिया। उसकी आत्मा को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला हिस्सा मंदिर में कैद किया गया, दूसरा हिस्सा जंगल में और तीसरा हिस्सा पुराने श्मशान में। रवि समझ गया, मंदिर वाला हिस्सा नष्ट होने के बाद बाकी हिस्से जाग गए थे। तभी अचानक कमरे में किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। चारों दोस्त डर गए। टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूमने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक पीछे से एक हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ। वह आवाज इंसान जैसी नहीं थी। अमन चीख पड़ा। टॉर्च की रोशनी जैसे ही पीछे गई, सबके होश उड़ गए। दीवार पर एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और धीरे धीरे वह उनकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने साहस जुटाकर पूछा, तू कौन है? परछाई हंसी। मैं तात्या का दूसरा रूप हूं। इतना कहकर वह गायब हो गई। पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी। दोस्त डर कर बाहर भागने लगे, लेकिन सीढ़ियों का रास्ता गायब हो चुका था। अब वे अंदर फंस चुके थे। अचानक जमीन में एक दरवाजा खुला। नीचे और भी गहरा अंधेरा था। मजबूरी में उन्हें उसी रास्ते से जाना पड़ा। कुछ देर बाद वे एक बड़े हाल में पहुंचे। बीच में पत्थर का सिंहासन रखा था और उस सिंहासन पर एक काला मुकुट रखा था। रवि जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। मुकुट पहन लो, तुम्हें असीम शक्ति मिलेगी। रवि समझ गया कि यह तात्या का जाल है। उसने मुकुट को छूने से मना कर दिया। तभी अचानक मुकुट हवा में उड़ने लगा। कमरे की सारी मोमबत्तियां जल उठीं और उनके सामने तात्या विंचू का विशाल चेहरा दिखाई दिया। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, अब तुम्हारी बारी है। तात्या की आवाज पूरे हाल में गूंजने लगी। अमन रोने लगा। बाकी दोस्त भी डर चुके थे, लेकिन रवि हार मानने को तैयार नहीं था। उसे अचानक किताब की एक बात याद आई। उसमें लिखा था, तात्या की शक्ति प्रकाश से कमजोर होती है। रवि ने जेब से मंदिर का पवित्र धागा निकाला जो पुजारी जी ने उसे दिया था। उसने धागा मुकुट पर फेंक दिया। जैसे ही धागा मुकुट को छुआ,
तेज रोशनी फैल गई। तात्या दर्द से चीखने लगा। नहीं! पूरी सुरंग कांपने लगी। दीवारों में दरारें पड़ गईं। रवि और उसके दोस्त तेजी से बाहर भागने लगे। कुछ मिनट बाद वे किसी तरह सुरंग से बाहर निकल आए। पीछे मंदिर का फर्श फिर से बंद हो गया। सबको लगा कि खतरा खत्म हो गया। लेकिन उसी रात रवि ने अपनी खिड़की के बाहर किसी को खड़ा देखा। वह काली आकृति धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। फिर वह बोली, मंदिर वाला हिस्सा खत्म हुआ, लेकिन जंगल और श्मशान अभी बाकी हैं। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गई। रवि समझ गया, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असली आतंक तो अब शुरू होने वाला था। जिसको स्टोरी और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सिर्फ 100 सब्सक्राइबर करवा दो तो मुझे भी स्टोरी डालने में थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले।